हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो में, और आज हम लोग बीपीएससी एएसओ परीक्षा 2025 को, जो 10 सितंबर 2025 को हुआ था, उस प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरीकरण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन के अनुसार होगा सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया को अपनी प्रमुख नाटो सहयोगी घोषित किया है। किसने किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, तो बीपीएससी एएसओ का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो आपको डिस्कशन करवा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो वो बैंक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्था में से एक माना जाता है, और जिन्होंने चरक संहिता की जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो किसने की है? तो चरक। तो चरक संहिता के ही नाम पर उनका नाम पड़ा था, चरक। ठीक है, तो चरक। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्था में से एक माना जाता है, और जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो कौन है वो? चरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। कौन कौन वर्ष में? तो क्रमशः 2022-23, 23-24 तथा 22-23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में, ठीक है, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया हुआ था, ऑप्शन के अनुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये सही है। और दूसरा में था, अशोक के शिलालेख में जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी सही है। तो एक और दो, यानी कि उसमें तो ऑप्शन के अनुसार दो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वायुमंडल में हमेशा होते हैं, वायुमंडल में हमेशा क्या होते हैं? तो सभी गैसों का ये मिश्रण होता है, धूलकण होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था वायु, ऑक्सीजन और धूलकण, तो उसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मयूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मयूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। क्या? म्यूल हंटर एआई की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता भर के मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति के एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था विश्व निवेश रिपोर्ट,
विश्व निवेश रिपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के विशेष आहारण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी रनमिनवी मुद्रा को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी रनमिनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिकों सेवाओं को एकीकृत किया, यह सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण का 10 साल प्रणाली की शुरुआत की थी, तो यह भी सही है। और तीसरा में है, जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन में शामिल थे, तो यह भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 ये सभी सही है। तो ऑप्शन में 3 दिया होगा तो 3 सही हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा। हवा के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु कहाँ भेजा जाएगा? तो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, ग्लास के सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जाता है? ग्लास को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो एक अतिस्थितित विलयन के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक अतिस्थितित विलयन के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अतिस्थितित विलयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पायरोलुसाइट, ठीक है, पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था कि पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट किस खनिज के अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के ये सब अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग को खाया जाता है? तो भ्रूण पोष को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? तो नारियल के भ्रूण पोष को खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बजट से पूछा हुआ था क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन के शुभारंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर किस पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन दिया हुआ था ASO BPSC ASO के एग्जाम में, ठीक है, जो 10 तारीख का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा हुआ प्रश्न था, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर किस पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द्वारा एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्भर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? ठीक है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं और रेशों से होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं और रेशे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में किसके द्वारा ले जाया गया था? यानी कि लूट करके ले जाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस आक्रमणकारी था कौन? नादिर शाह। फारस आक्रमणकारी कौन था? नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, मतलब हम लिख करके दिए हैं, इसीलिए डायरेक्ट आंसर को हमने लिख दिया है। तो फारसी आक्रमणकारी कौन हो जाएंगे? नादिर शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। तो टर्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG। CWG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु, ठीक है, कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2025 के लिए, ठीक है, 2025 के लिए एशियाई आपदा, यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे 2025 होगा। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा जो भी एग्जाम लिखने गए थे, और जो एग्जाम नहीं लिखने गए हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण है जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 2025 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? निजामाबाद। तेलंगाना के निजामाबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के निजामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग्रैंड। लेग्रैंड लेग्रैंड एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके खिलाफ ही बाबू कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध को लड़ा था, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1858 को हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? किसे? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति ही एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में स्थानांतरित करने की शक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्फ, ठीक है, निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? अगर पूछ दे कि निम्फ किस कीट का युवा अवस्था है, तो तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अगर पूछ दे कि प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन योजना आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रनोदकों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, रॉकेट प्रनोदकों में उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन के अनुसार है, इसमें सभी दिया हुआ था, तो उपरोक्त में से सही उसका राइट आंसर था। तो क्या क्या था? ऑक्सीजन, यानी कि O2, H2, N2, H2। ठीक है, तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्लोरोमीन, क्लोरोमीन टी क्या है? ठीक है, क्लोरोमीन टी क्या है? तो कीटाणुनाशक है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोमीन टी क्या है? तो कीटाणुनाशक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिकाएं में। शुक्राणु कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा? इसमें आंसर सारा हमने लिख करके लाया था जो सही है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। तब फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।